आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सिलसिले में है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने कैबिनेट में कल ही अप्रूव किया है कि रियासत इस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहले सिर्फ उर्दू जो थी वो उर्दू ज़बान ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी, हालांकि कामकाज अंग्रेज़ी में ज़्यादा होता था। तो उन्होंने 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए उनको पार्लियामेंट में लेने जा रहे हैं। आपका करंट जो मॉनसून पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, और बीजेपी सरकार का चेहरा उसमें बिल्कुल साफ हो गया है कि सिर्फ 5 ज़बानें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी, ये 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज की गई। और पंजाबी ज़बान जो कि जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख बल्कि गिलगित तक, स्कर्दू तक 1819 में, सन 1819 में, आज से तकरीबन 200 साल पहले जब वो खालसा राज का हिस्सा बना ये इलाका, तो तब से लेके आज तक घरों में आज भी पंजाबी ज़बान मां बोली के तौर पे बोली जाती है। और सिर्फ सिखों में नहीं, बल्कि हर मजहब के लोग, आप डोडा में चले जाएं, रजौरी चले जाएं, आप किश्तवाड़ में चले जाएं, आप मोगल प्रस्थान में चले जाएं, जम्मू के किसी घर में चले जाएं, तो आप जब आराम से इनफॉर्मल तरीके से बातचीत आपस में करते हैं तो एक वो मिक्स्ड पंजाबी की लहजे में बात होती है। पंजाबी ज़बान को जानबूझ के इस ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे दर्जा नहीं दिया गया, उसको बाहर रखा गया। और ये क्यों साबित होता है कि ये एक बीजेपी सरकार डिमॉलिश करना चाहती है माइनॉरिटीज के और इथनिक ग्रुप्स के स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल कोशेंट जो है, जो कि आरएसएस का एजेंडा है कि हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल कोशेंट वो एक नया लाना चाहते हैं इस पूरे भारतवर्ष में, जो मुझे लगता है कि भारत के आइन के फंडामेंटल्स जो उसकी बुनियादें जो है उनके खिलाफ है। इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हाल ही में इन्होंने चंद दिन पहले मुल्क के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी का एक ऐलान किया है। और मजे की बात यह है कि उसमें कहते हैं कि 5वीं जमात तक बच्चा जो है वो अपनी मादरी जबान में पढ़ाई करेगा। एक तरफ तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये माइनॉरिटीज और इथनिक ग्रुप्स जो हैं, जैसे आप गोजरी ले लें, गोजरी जबान कितनी बोली जाती है रियासत जम्मू कश्मीर में, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पहाड़ी जबान ले लें, पहाड़ी जबान कितनी बोली जाती है रियासत जम्मू कश्मीर में, उनका कोई जिक्र नहीं है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे 200 साल से खालसा राज का ये हिस्सा जब बनने के बाद आज तक हर घर में पंजाबी मां बोली के तौर पे भी बोली जाती है, तो पंजाबी को बाहर रख के ये इन्होंने साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ये माइनॉरिटीज को स्पिरिचुअली, कल्चरली और इमोशनली ये एक नए हवा के रुख में ये बहाना चाहते हैं, जो ये कौम हरगिज नहीं होने देगी। ये बात याद रखने वाली है कि भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। और इतना ही नहीं, पिछले 30 साल से कश्मीर में और जम्मू में जो दहशतगर्दी का माहौल है, इस दहशतगर्दी के माहौल में भी अगर हिंदुस्तान और भारत के परचम को, उस तिरंगे को अगर लहराने के लिए किसी ने अपनी आन बान शान कायम रखी है उस तिरंगे की, तो वो सिखों ने रखी है। बाकी दुनिया ने माइग्रेट किया, हमने उस वक्त भी दम रखा। आज भी मुश्किल हालात में कश्मीर के हर हिस्से में
पुंछ रजौरी पहाड़ी इलाकों में, दहशतगर्दी वाले इलाकों में आज भी सिख अपनी जगह पे कायम खड़ा है और हमारी कुर्बानियां जो है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और हम जानबूझ के हमारी जुबान को, और कौन सी जुबान, जो हमारे गुरु हैं, अब गुरु ग्रंथ साहब जी वो भी गुरुमुखी और पंजाबी में है, ताकि हम इस जबान को आस्ता आस्ता खत्म करें, ताकि लोग अपने अपने धर्मों से हटके तो किसी एक फासिस्ट एजेंसी की जो पॉलिसी है उसको अपनाने की ये मजबूर किया जाए यहाँ माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान में, वो हम कतई नहीं होने देंगे। ये भारतवर्ष हमारा देश है, ये भारत माता हमारी है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये इंडिया हमारा है और इसके लिए हम पहले भी कुर्बानियां देते आए हैं, आगे भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं और ये हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस कदम की और ये डिमांड करते हैं सरकार से कि फौरन पंजाबी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रियासत जम्मू व कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में शामिल किया जाए, नहीं तो इसके नतायज आने वाले दिनों में हम अपना आंदोलन डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज भी उठाएंगे और अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।